रीवा में कांग्रेस की जीत महिला के सम्मान की जीत होगी, यह कहना है अजय सिंह राहुल का। भ्रष्टाचार की पोल खुल चुकी है, जनता जवाब देगी, उक्त उद्गार है सिमरिया विधायक अभय मिश्रा के। दरअसल रीवा मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता अजय सिंह राहुल ने रीवा लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचकर पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक ली एवं जनसंपर्क अभियान में शामिल होने के साथ साथ कार्यकर्ताओं में जोश भरा। इस दौरान उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से कहा कि यह है अपने अगले 6 दिन सब कुछ छोड़कर केवल कांग्रेस के लिए कार्य करें और यह संकल्प लें कि हमें यहां से जीत हासिल करना ही है। राहुल भैया ने कहा कि अगर इस बार भाजपा जीती तो देश का संविधान भी खतरे में पड़ जाएगा। भारतवर्ष को बचाने के लिए हम सबको एकजुट होकर कांग्रेस की जीत के लिए ताकत लगानी होगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में हमें पूंजीवादी ताकतों से लड़ना पड़ रहा है। हमारे पास संसाधन के भी कुछ अभाव हो सकते हैं, लेकिन इसके बाद भी जन समर्थन को देखते हुए हमें और अपने प्रयासों में गति लानी होगी। राहुल ने कहा कि इस रीवा लोकसभा क्षेत्र में भाग्यशाली है कि यहां पर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महिला प्रत्याशी कांग्रेस का नेतृत्व कर रही हैं। इसलिए उनके सम्मान को बरकरार रखने के लिए उनकी जीत के लिए पूरी ताकत लगा देनी है। इस बीच अजय सिंह राहुल ने कहा कि रीवा, गोड़, बीड़ा, सायपुर आदि इलाकों में कांग्रेस कर्ता एवं समर्थकों की बैठक को संबोधित किया तथा क्षेत्रीय लोगों से मुलाकात की। इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष इंजीनियर राजन शर्मा, विधायक अभय मिश्रा, गुड़ विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी कपिलध्वज सिंह सहित काफी लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने कहा कि चुनाव के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं और इस बार का माहौल भी कांग्रेस के पक्ष में तेजी से बना है। जनता का समर्थन पूरी तरह से हमारे साथ है। सिमरिया विधायक अभय मिश्रा ने इस दौरान कहा कि भाजपा ने जिसे 10 साल से सांसद बना रखा था उसकी पूरी पोल खुल चुकी है। उन्होंने कहा कि आवारा पशुओं की समस्या से पूरा जिला परेशान है। सरकार ने इसके लिए योजना बना रखी है, लेकिन दुर्भाग्य का विषय यह है कि यहाँ के सांसद रहे जनार्दन मिश्रा ने एक चिट्ठी तक नहीं लिखी और उस प्रोजेक्ट में रीवा जिला शामिल नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि अगर आप लोगों का आशीर्वाद मिला और कांग्रेस का सांसद बना तो सबसे पहले गोवर्धन योजना के तहत इस प्रोजेक्ट को यहां संचालित कराया जाएगा ताकि जिले के किसी आवारा पशु की समस्या से मुक्त हो सके। भ्रष्टाचार पर टिप्पणी करते हुए विधायक सिमरिया श्री मिश्रा ने कहा कि यहां के सांसद नहीं यात्री प्रतीक्षालय और वाटर टैंकर तक के पैसे में खेल कर दिया। इसकी पोल तब खुली जब लोगों ने RTI निकलवाई और वह सार्वजनिक हो गई। 55,000 का वाटर टैंकर 1.5 लाख में बना और सड़क के किनारे लगने वाली यात्री प्रतीक्षालय 48,000 की लागत वाला 1.25 लाख में बना, यानी कि 50% से ज्यादा कमीशन। अब जब पोल खुल चुकी है, लोग सवाल कर रहे हैं तो भाजपा प्रत्याशी जवाब देने की बजाय मोदी जी की गारंटी पर अपना भाषण देते हैं। रीवा जिले का हर मतदाता जान चुका है कि पिछले 10 साल में केवल भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार हुआ है। अब इसका जवाब जनता देने जा रही है। गोय में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व विधानसभा प्रत्याशी कपिलध्वज सिंह ने भी बताया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में केवल भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है। इसे खत्म करने के लिए हमें जनता को जागरूक करना होगा। इन्होंने यह भी मान कि जनता भाजपा के पक्ष में है नहीं है, लेकिन कई जगह डर और भय का माहौल पैदा किया जा रहा है। विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित कार्यक्रमों में कांग्रेस के क्षेत्र पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे तथा सभी ने संकल्प लिया कि हमें ऐतिहासिक जीत दर्ज करानी है। अगर सांसद लिख देते कि एक चिट्ठी तो हो जाता किसानों को भला। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी नीलम अभय मिश्रा लोगों के बीच अब तक सांसद रहे जनार्दन मिश्रा की पोल खोलते हुए कहा कि यह प्रदेश के इकलौते ऐसे सांसद रहे हैं जो किसानों के हित में एक चिट्ठी सरकार को नहीं लिख पाए। अगर सांसद रहते एक चिट्ठी लिख देते तो रीवा जिले में भी गोवर्धन योजना लागू हो जाती और उसका फायदा किसानों को मिलता। जगह जगह घूमते गोवंशों पर प्रतिबंध लग जाता। इसका फायदा यह होता कि किसानों की फसलें बच जाती, लेकिन उनकी नीति और नियत दोनों सही नहीं थी, इसलिए जानबूझकर चिट्ठी नहीं लिखी गई। उन्होंने इस दौरान कहा कि उनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार खूब फला फूला। श्रीमती नीलम मिश्रा ने कहा कि अगर आपका आशीर्वाद मिला तो वह इस क्षेत्र से भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगी ताकि जनता का पैसा क्षेत्र के विकास में ही खर्च हो सके। हम तो हैरान हैं कि मेरे के सांसद की एक हैंड पंप तक नहीं दी। हम तो यह सुने कि को गरहा अपना ऐसा नाम से बैठे सदन के अंदर कहेंगे। हम तो शिवराज के खिलाफ रहा भयानक अपना सदन के अंदर कहेंगे। हिम्मत वाली महिला है
सदन के अंदर अपने पार्टी को ऊपर बात करें। तो जब पार्टी वाले पूछेंगे कि क्या टिकट दी जाए, हम के साथ देखकर और बहुत जल्द आज क्षेत्र के जैसे कहा गया है कि बिना प्रमाण के विधायक भाई कपिलधर सिंह जी लोकसभा के प्रत्याशी श्रीमती नीलम सिंह जी के पति व सेमरिया के विधायक आदरणीय अभय मिश्रा जी, आदरणीय पीडिया जी, आदरणीय अमित जी, आदरणीय भूपेश जी, आदरणीय शुक्ल जी, प्रभारी उपाध्याय जी, शाह भाई, वैसे कि हम पहले दफे आए मंच पर केहू के नाम नहीं चुनाव के नाम ले न माला ले, काहे कि नाम 6 जनन के लिए है, 7 जनन। तो पीछे वाली मेरिया कहती लागी है, कहता वो नहीं चाहिए जो वोट दे भाई, हम पंच खाए लेते हैं भैया। समय सम्मानित अपना पंच से ज्यादा प्रभावशाली लोग नीचे बैठ रहा है, अपना सब कर रहा है। जब सबके भाषण होंगे और जीवनार के समय आएगा तब हमारा नंबर आएगा। लोग थक गए। अब अभय मिश्रा जी के भाषण के बाद और कपिल ध्वज जी के भाषण के बाद हमारा गांव नंबर लागत है, लेकिन अब कुछ ना कुछ तो बोलन का पड़ी, नहीं तो दिक्कत हो जाती। हम थोड़ा अपना वचन का याद दिलावे चाहिए था, और सब बात तो अपना इनके वर्तमान लोकल सांसद के बारे में नहीं। 2014 में एक जने गुजरात से चले और पूरे हिंदुस्तान में भाषण दिए कि हमें एक दफे मौका दे दे, हम भ्रष्टाचार मुक्त कर दें और देश की चाबी दे दे, हमें चौकीदार बनाए। तो सब जनन की खाता में 15 लाख रुपया आए। हम वो समय 17 लोकसभा से चुनाव लड़ा था। हमारा दुर्भाग्य रहा कि एक जगह कांग्रेस के आखिरी मिनट में चले गए तो 5000 से हारे रहे, लेकिन वह चुनाव में जब भाषण होते रहे भारतीय जनता पार्टी के, लड़का लोग हमारे पास हुए ना करें। हम आज रीवा में कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित किया आपने, क्या तैयारी है, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है और गर्मी भी बहुत तेजी से। धीरे धीरे माहौल चुनाव का बन रहा है और रीवा संसदीय क्षेत्र कांग्रेस पार्टी अवश्य मैदान में बहुत अच्छी तरीके से आ चुकी है और जीतने की पूरी उम्मीद है। रीवा संसदीय सीट से बीजेपी ने एक बार फिर से जनार्दन मिश्रा को मौका दिया है, तीसरी बार वो चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी 400 पार का नारा भी दे रही है। कोई परिवर्तन होता चेहरे में तो चर्चा भी करते हैं। जनार्दन मिश्रा जी की शैली, उनका स्वभाव और उनके कृत्य एक एक बच्चा जानता है यहाँ पर कि किस लायक है और क्या काम किया है। मुझे कोई उनके बारे में ज़्यादा टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन हमारी महिला नेत्री नीलम जी इसमें चुनाव में बहुत अच्छी तरह से चुनाव जीते। संगठन की क्या तैयारी है, क्योंकि आज संगठन के भी तमाम पदाधिकारी हैं, क्योंकि हर बार एक चीज़ देखी गई पहले के चुनाव में कि संगठन उतना जिस तरह से हम लोगों ने महापौर का चुनाव लड़ा था राजेंद्र शर्मा जी के नेतृत्व में, संगठन उनके हाथ में, उन्हीं के नेतृत्व में पूरा लोकसभा चुनाव हो रहा है। अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स बनाते हैं आपके सपनों का घर।
अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लाया है आपके लिए अर्थ हाईवे सिटी। मात्र 850 रुपए में प्रति वर्ग फीट में उपलब्ध है। प्राइम लोकेशन में हाईवे टच प्रॉपर्टी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। 900 वर्ग फीट से 2600 वर्ग फीट तक के प्लॉट साइज। रीवा शहर से 10 किलोमीटर, रीवा रेलवे स्टेशन से 8 किलोमीटर एवं रीवा एयरपोर्ट से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है अर्थ हाईवे सिटी। आकर्षक मेन गेट, कंपाउंड वॉल की सुविधा, पूरे प्रोजेक्ट में बिजली, पानी, नाली की सुविधा, रजिस्ट्री खर्च एवं नामांतरण फ्री। आपके अपने बजट के अनुसार हाईवे सिटी में प्लॉट बुक करने का सुनहरा अवसर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9966931627, 8962758722, 9425377857। हमारा एड्रेस है अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, फ्लैट नंबर 311, ए ब्लॉक, समदरिया बिल्डिंग, न्यू बस स्टैंड, रीवा।